हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो इस वीडियो में हम कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने क्या बताया था और क्या मार्केट में वो हुआ। और ये बात सही है कि मैं जब भी कुछ बोलता हूँ वैसा मार्केट में होता है। आप पैसा नहीं बना रहे हो तो आप अभी कच्चे हो, समझ रहे हो। आपको अभी अपने ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा था ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से एक बार क्या करेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। ये बात हुई थी पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी 60,000 का जो लेवल है वो टच करने वाला है। ठीक है, 60,000 का लेवल टच करने वाला है आने वाले वीक में। इलेक्शंस भी है, माहौल कैसा है, लेकिन बाजी वही मारेगा जो मारता आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लोग कूद कूद के क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन हमारा जो ट्रेड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है। हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं किसके साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो इस बाइंग को देखकर यहाँ पर कूदे हैं, जो रिटेलर, उनको क्या करेगा, मार्केट एक बार बाहर करेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पर, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहा था, वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रैप बनेगा। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मार्केट क्या करेगा, वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे ना, जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाएंगे इस ट्रैप को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रैप वीकली टाइम फ्रेम पर भी बनते हैं। जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब ट्रैप बनते हैं तो हमको पूरे वीक भर में सिर्फ एक ट्रेड मिलता है, फ्राइडे के दिन ज़्यादातर। मतलब मैंने ये देखा है कि फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव आते हैं वीकली टाइम फ्रेम का अगर ट्रैप बन रहा हो तो, जैसा कि आज आया। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको 29 तारीख को तो टेलीग्राम पर शेयर की थी, और 27 तारीख का जो मेरा वीडियो है बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा, उसमें मैंने आपको बता दिया था। एक वीक पहले ही मैंने बता दिया था कि अगले वीक क्या होने वाला है। मतलब कि मैंने अगले वीक में मार्केट क्या करेगा वो बताया था, और कहाँ से रियल इंस्टीट्यूशन मूव आएगा वो बताया था। आपको सही जगह एंट्री लेनी थी और आपका पैसा बनना। अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आई है इसकी, आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखो, मार्केट ने यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया, जो यहाँ पर बाय कर रहे थे, ठीक है, जो इस बाइंग को देखकर बाय कर रहे थे, उनको क्या किया, एक बार ट्रैप किया, फिर ट्रैप किया, फिर ट्रैप किया। और जब यहाँ पर उन रिटेलर्स के एसएल चले गए जो यहाँ पर थे, फिर मार्केट ने क्या किया, एक रियल मूव दिया। तो ये जो है, इस तरह का लिक्विडिटी पूल मार्केट क्या कर रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी थी। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक क्या था, हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप भी था ये। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी था। तो यहाँ से क्या आया है, मार्केट में रिजेक्शन आया है। और ये रिजेक्शन क्या है, ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक पुल बैक है। क्योंकि मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी भी है मार्केट में बना हुआ। मैंने ये बातें आपको पहले ही बता दी थी कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पहले ही बना हुआ है। 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर एक बेस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर से एक मूव दिया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है, या फिर फ्लैट ओपन होकर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपको सेकंड एंट्री देगा। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि गैप अप ओपन होगा मार्केट, और आपको आपका जो मूव है, जो पूरा जो यहाँ पर आपकी जहाँ एंट्री बनती थी, वो पूरा आपका जो मूव है वो मिस हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 70% आपका मूव जो है वो मिस हो जाए, उसके बाद में भी गुंजाइश बनी रहे कि 15 मिनट की लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है,
जो लास्ट इंस्टीट्यूशन मूव है उसके बाद में फिर से जो क्या है इंस्टीट्यूट या स्मार्ट मनी है वो रिटेलर के एसएल खाना स्टार्ट करेगा, वो ट्रैप बनाना स्टार्ट करेगा और जो रियल मूव था वो पूरा खत्म हो जाएगा और ये जो लिक्विडिटी है बाय साइड की ये पूरी क्या हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी। ठीक है, मार्केट ने अभी कंफर्मेशन किया है, ये बहुत तेजी में था आज, इसलिए हमको एक बेस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। देखो मतलब कि आपको एक लिक्विडिटी ग्रैब देखने को नहीं मिला 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। एक चीज ये और है कि जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो तो आप कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम का मांगते हो। जब आपने एक वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया है तो आप एक रिलायबल टाइम फ्रेम देखते हो जो कि है 15 मिनट, और आप देखते हो कि हाँ अगर 15 मिनट पर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, मुझे कंफर्मेशन से पहले का एक स्टेप मेरा जब क्लियर होगा तब मैं क्या हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा कि मार्केट ने ट्रेंड बदल दिया है और मार्केट क्या करेगा, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगा। और यही वो इंस्टीट्यूशन का रियल मूव है। यहां से ये जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, ग्रैब होगी और आपको बहुत तेजी से मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखेगा। और नेक्स्ट टारगेट मैंने बता दिया है 60,000 बैंक निफ्टी। तो आपको देखने की जरूरत है कि हाँ ट्रेंड बदल चुका। अब अगर आपने एंट्री कर ली है तो ठीक है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पर जो है हम मूव देख रहे हैं। एक वीकली टाइम फ्रेम का जो है सेटअप है ये, जिसमें आपको 500 पॉइंट का तो 400-500 पॉइंट का तो आपको मूव दे चुका है, लेकिन आपको 15 मिनट पर अभी एंट्री नहीं दी है उसने। जो लोग 15 मिनट पर काम करते हैं उनको एक सही एंट्री नहीं दी है जहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सके। तो मार्केट उनको 15 मिनट पर क्या कर सकता है, एक एंट्री देने के लिए आ सकता है और फिर मार्केट बहुत तेजी से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एक 4 आवर पर, क्या बोल रहा हूं मैं, एक 4 आवर पर आपको इस तरह की बड़ी कैंडल, हाई वॉल्यूम कैंडल बनती हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक। मैं ये कहना चाहता हूं जो नेक्स्ट वीक है वो ट्रेंडिंग होगा। 15 मिनट पर हमको कंफर्मेशन दिया। आवरली टाइम फ्रेम पर अब हम एंट्री कहाँ फाइंड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, और 4 आवर पर क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक मिटिगेशन ब्लॉक है, एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक है। 15 मिनट पर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर पर आपको दिख रहा होगा ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जब हम 15 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे ना तो वहां पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। वो ये कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास में एक क्या है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और उसके साथ में एक फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो ट्रैपिंग हुई है यहाँ पर ये 4 आवर पर हुई है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ का इंड्यूसमेंट से एक बार ट्रैप करके और फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से, और यहाँ से बहुत तगड़ा मूव देगा। जो कि जो लोग वीकली मतलब ले जाना चाहते हैं, पोजिशनल ले जाना चाहते हैं ट्रेड को, तो वो यहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर गैप ओपन हो जाता है अगर, तो 4 आवर पर हम देखेंगे क्या वहां से कोई ट्रैप बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम उस तरह से एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में अगर आपको मार्केट इस तरह से पुल बैक देता हुआ दिखता है तो मार्केट, तो मैंने बता दिया ऑल टाइम हाई जाएगा, बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर लिक्विडिटी ग्रैब देखें तो यहाँ से एक एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एक रिजेक्शन मिल सकता है और फिर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो 15 मिनट सेफ है, लेकिन मार्केट बहुत तगड़ा अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है यहाँ कहीं तो थोड़ा देखना है आपको। क्लोजिंग आने के बाद फिर वो मूव चला ही जाएगा, समझ रहे हो ना, वो आपका मूव मिस ही माना जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। हो चुका, अब यहीं पे एंट्री मिलेगी, उसके बाद में तो रिटेलर कूदेंगे ब्रेकआउट देखने के बाद में, और फिर उनके साथ क्या होता है वो आपको भी पता है। फिर वहां पर ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फियर आ जाता है कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए। तो
आप क्वांटिटी साइज बढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता है मेरा मूव तो मिस हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया, अब वो रुक ही नहीं रहा, ऊपर ही जाते जा रहा है। फिर वहां पर जब आप एंट्री लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो लॉस होगा बहुत तगड़ा। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहो। मूव्स तो आते रहेंगे, मार्केट तो वैसे ही चलता है, चलता रहेगा, लेकिन पैसा बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पैसा ही ख़त्म हो गया सिर्फ इस डर से कि ये मूव मिस हो जाएगा, तो फिर आप धंधा कैसे करोगे? ठीक है ना। तो पहली चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि मेरे जो सोल्जर्स है, कौन है वो? कैपिटल। आपका जो कैपिटल है, आपकी जो सेना है, आपके जो रक्षक है, वो कभी मरे नहीं। अगर ये मर जाएंगे तो फिर आप भी मर जाओगे। ये जिंदा है तो आप भी जिंदा हो। तो सबसे पहला जो फोकस है वो इन पर करो, और फिर सही काम करोगे तो पैसा बन ही जाएगा। लॉस को कंट्रोल करना सीखो। बस यही है नियम, वो आखिरी, जिससे आपका बेड़ा पार होने वाला है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सीख लो, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक बात जो मुझे एक कमेंट आया था कि अलाइनमेंट पर एक वीडियो बनाओ। जो मैंने कोर्स दिया है उसको पूरा अलाइन करूँ कि मैं कैसे उसको मार्केट में देखता हूँ कंबाइन करके, और कैसे मैं उस सेटअप का पता लगाता हूँ, या उस जगह का पता लगाता हूँ, या उस एल्गोरिथम में जो जिस तरह का प्राइस एक्शन बनने वाला है, इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी बनाने वाला है, उस जोन का पता लगाकर मैं वहाँ एंट्री ले पाऊँ और वहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा हो। तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में ज़रूर डालूंगा। उसी लेक्चर का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही मैं एक वो वीडियो ऐड कर दूंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, इस महीने तो मुश्किल ही है, लेकिन मैं जल्दी उसके लिए मैं सोचूंगा और एक बहुत तगड़ा वीडियो लाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर तो मैं अपडेट डालता ही रहता हूँ, और ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।